तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम की शुरुआत कैसे हुई थी। इस्लाम के इतिहास को जानने से पहले आपको अरब प्रायद्वीप के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतिहास की जो शुरुआत हुई थी वह अरब से ही हुई थी। अरब प्रायद्वीप एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है, जिसके तीनों तरफ समुद्र है। पूरब में फारस की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में अरब सागर स्थित है। अरब का ज्यादातर भाग रेगिस्तान है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ जल की कमी होगी, इसलिए प्राचीन शहर में यहाँ बड़े बड़े शहर बहुत ही कम थे। अरब क्षेत्र में रहने वाले लोग दो प्रकार के थे, एक बदुइन्स और दूसरे वो लोग थे जो नगर में रहते थे। बदुइन्स वो लोग थे जो घुमंतू जीवन जीते थे, ऊंट, भेड़, बकरियां पालते थे और पानी तथा भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। जो लोग नगर में रहते थे उनका मुख्य पेशा व्यापार था और वो व्यापार पे ही निर्भर करते थे। उस समय व्यापार के लिए सबसे प्रसिद्ध शहर था मक्का। मक्का दो कारणों से प्रसिद्ध था उस समय, एक व्यापार के लिए और दूसरा धार्मिक महत्व उसका अलग है। मक्का में एक पवित्र भवन था जिसे काबा कहा जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार काबा का निर्माण बहुत पहले इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल के द्वारा किया गया था। जब इब्राहिम और उनके पुत्र इस्माइल ने काबा का निर्माण किया उस समय वहाँ पर कोई मूर्तियां भी नहीं थी। इब्राहिम कौन था? तो इब्राहिम को जानते हैं जी, इब्राहिम कौन थे? तो आपको ये पता होना चाहिए था, या आपको बहुत से लोगों को पता भी होगा कि जो इब्राहिम थे वो इस्लाम और यहूदी एवं ईसाई धर्म में एक महान पैगंबर माने जाते हैं। इब्राहिम को खलीलुल्लाह, अल्लाह का मित्र भी कहा जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार पैगंबर इब्राहिम ने दो शादियां की। पहली पत्नी जिनका नाम था सारा, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ था जिनका नाम था इशाक। इशाक का एक अलग ही महत्व है, क्योंकि यहूदी और ईसाई वंश के पूर्वज याकूब और इजरायली कबीले इसी लाइन से आए। और जो दूसरी पत्नी थी उनका नाम था हजर। इनके पुत्र इस्माइल अरबों के पूर्वज मक्का और काबा से जुड़े पैगंबर मोहम्मद भी इसी वंश से आए थे। इसलिए दूसरी पत्नी हजर जो है वो इस्लाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पहली पत्नी थी सारा, उनका एक अलग महत्व इसलिए है क्योंकि उनसे जो पुत्र की उनको प्राप्ति हुई थी इशाक, वो यहूदी और ईसाई वंश के पूर्वज माने जाते थे। अब हम वापस फिर से काबा पे आते हैं। तो काबा मूल रूप से एकेश्वरवाद का घर था। एकेश्वरवाद का अर्थ होता है एक भगवान, एक ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग, यानी सिर्फ एक ईश्वर अल्लाह की पूजा के लिए बनाया गया काबा। कहा जाता है कि बाद में अरब समाज के बदलाव और बहुत देर बाद यानी पॉलीथीज्म, जिसका अर्थ होता है बहुत सारे ईश्वर में विश्वास, जैसे आज के हिंदू समाज करते हैं। तो बहुत देर बाद के कारण लोगों ने काबा में अलग अलग मूर्तियां स्थापित कर दी। लगभग 360 मूर्तियां स्थापित की गई थी, जो अलग अलग कबीले के लिए अलग अलग मूर्तियां थी। हर कबीले का अपना देवता होता था और लोग उसी की पूजा करते। काबा के अंदर कुछ देवियां भी थी, जैसे अल्लात, अल उज्जा और मनात। अल्लात सबसे प्रसिद्ध देवी थी जो अपने सौंदर्य के लिए मानी जाती थी, जिनकी पूजा ताइफ शहर में की जाती। आज के डेट में भी आप देखोगे तो ताइफ शहर सऊदी अरेबिया में स्थित है, जिसको सिटी ऑफ रोज के भी नाम से जाना जाता है। यह प्रसिद्ध है। अल उज्जा जो शक्ति और वीरता की देवी थी। अरब योद्धा जब भी किसी भी लड़ाई में जाते थे तो अल उज्जा की पूजा की जाती, उसके बाद ही वह युद्ध क्षेत्र में जाते थे, इसलिए उनकी एक विशेष महत्व थी। और जो मनात थी भाग्य और मृत्यु की देवी मानी जाती।